तो हेलो दोस्तों, बीपीएससी की इस सीरीज़ में हम अभी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो अभी शुरू करेंगे करंट अफेयर्स विजन आईएएस के मंथली मैगजीन नवंबर 2014 से। तो बीपीएससी में देखें तो करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। विजन आईएएस के जितने भी मंथली मैगजीन हैं हम लोग सब कवर करेंगे एक एक करके। तो इसमें हमें सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, जो विजन आईएएस के मंथली मैगजीन है सारे कुछ इसमें कवर होती है। एथिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस स्कीम, इकोनॉमी, जो भी रहते हैं वो सारे कवर्ड हैं। ये मंथली मैगजीन मंथली करंट अफेयर्स जो है यह विजन आईएएस के द्वारा हर महीने निकाली जाती है। ठीक है, तो इस जनवरी के महीने में अभी तक नवंबर, दिसंबर आ चुकी है। तो हम लोग जो यह फोकस कर रहे हैं यह 71st यानी बीपीएससी, यानी जो आने वाला बीपीएससी है उस पे फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि सारे करंट अफेयर्स प्लस जो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। हम लोग पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद सारे सब्जेक्ट वाइज सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 71st की जर्नी। ठीक है, जिसमें सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के एज पर सिलेबस। ठीक है, तो इसमें अभी जो हम देखेंगे ये इस मैगजीन में हमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमें इसमें इकोनॉमी के बारे में देखने को मिलेगी, जो करंट अफेयर्स में इकोनॉमी से रिलेटेड रहेंगे। इसमें सिक्योरिटी के बारे में जो न्यूज़ में भी सारे सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। फॉरेस्ट, नेचुरल फार्मिंग, ग्लेशियर लेक और जो भी न्यूज़ हैं वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग सोशल इश्यूज़ के बारे में जो देखेंगे भी, वर्क फ्रॉम होम, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और जो भी न्यूज़ सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग रहेंगे वो देखेंगे। साइंस एंड टेक फील्ड में वन डे वन जीनोम, सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में, ओआरटी थेरेपी, आरएनए एडिटिंग और जो भी न्यूज़ उसके रिलेटेड रहेंगे उसे देखेंगे। कल्चर में हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में और जो भी न्यूज़ अभी न्यूज़ में जो भी हैं कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स उसे देखेंगे। फिर हम लोग एथिक्स पे देखेंगे। उसके बाद जो भी स्कीम अभी न्यूज़ में है, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसे देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। जो प्लेसेस अभी न्यूज़ में है वह देखेंगे और पर्सनालिटीज़ जो भी न्यूज़ में है उसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहें, सारा कुछ इसमें आपको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस होगा। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे पहला चैप्टर इसमें दिया गया है, सोशलिस्ट सेकुलर इन द प्रिम्बल। वाई इट इज़ इन द न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट in Dr. Balram Singh versus Union of India 2024 केस में dismissed the petition challenging the inclusion of the words socialist and secular in preamble through 42nd Amendment Act 1976. Why more in the news? Petitions against the inclusion of these words were filed on the ground that they were inserted during times of emergency 1975-1977. That time Indira Gandhi was the Prime Minister. Okay. And do not represent people's will. Petition also held that since the date of adoption 26th November 1949 by the Constituent Assembly,
was mentioned in the preamble and no addition words could be inserted later to it. मीन्स preamble में इस डेट के बाद कोई भी वर्ड इंसर्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट जो इतना चर्चा में, वो क्या है हम उसे देखेंगे. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट is also referred as mini constitution as क्योंकि it amended preamble 40 articles 7th schedule and added 14 new articles and 2 new parts of to the constitution. So 42nd amendment has amended the preamble, 40 articles amended, 7th schedule, and so it has amended preambles, 40 articles, 7 schedule, and added 14 new articles, also 2 new parts to the constitution. Major changes made were, in preamble they have inserted the words socialist, secular, and integrity. Changed unity of nation to unity and integrity of the nation. First it was unity of the nation, then unity of nation it changed to unity and integrity of the nation. Changes in 7th schedule, this following category were transferred from state list to concurrent list. What are those categories? Education, forest, protection of wild animal and birds, weight and measures, administration of justice, constitution, and organization of all courts with the exceptions of Supreme Court and High Courts. Emergency, amended Article 352 to authorize the President to declare emergency not only throughout the country but also in any part. Additions of new DPSPs, Article 39 to secure opportunity for healthy development of children, Article 39A equal justice and free legal aid, Article 43A participation of workers in management of industry, Article 48A protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, and addition of new parts, Part 4A fundamental duties, Part 14A establishment of administrative tribunals. ठीक है, तो एज वी सेड हियर प्रेम्बल को अमेंड किया गया था, 40 आर्टिकल्स ऐड हुए थे, 7th शेड्यूल और 14 न्यू आर्टिकल्स ऐड किए गए थे. तो प्रेम्बल में ये सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये वर्ड्स ऐड किए गए, 40 आर्टिकल्स ऐड किए गए, 7th शेड्यूल में चेंजेस लाए गए जिसमें कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, weight and measures, administration of justice, constitution, organization of all courts with the exception of Supreme Court and High Courts. Emergency आर्टिकल 352 को अमेंड किया गया और प्रेसिडेंट को ऑथराइजेशन दिया गया that they can declare emergency not only throughout the country but also in any part. ठीक है, DPSPs में 4 आर्टिकल्स जो है 39, 39A, 43A, 48A, अब इसे ऐड किया गया. न्यू पार्ट्स 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 14A एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये ऐड किए गए. कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं इस पे. सो की ऑब्जर्वेशन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिविटी डिसमिस्ड किया. दैट मीन्स डेट ऑफ एडॉप्शन डज नॉट कर्टेल द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 कहती है कि पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय way of addition, variation or repeal any provision in accordance with the procedure
laid down in this article। ठीक है, इस आर्टिकल में जो प्रोसीजर है उसके तहत पार्लियामेंट अपने पावर का एक्सरसाइज कर सकती है एडिशन, वेरिएशन या रिपील करने में कोई भी प्रोविजन को। कोर्ट हेल्ड दैट दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड्स टू प्रेम्बल, मीन्स यह पावर प्रेम्बल को भी एक्सटेंड होती है, प्रेम्बल को भी अमेंड कर सकती है, एंड कैन बी चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। Defined socialism and secularism. The court also defined the two terms as secularism represent one of the facets of the right to equality, as neither the state maintains its own religion nor restrict the freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion to its citizen. In Keswananda Bharti versus State of Kerala and S.R. Bommai versus Union of India, Supreme Court observed that secularism is a basic feature of the Constitution. Socialism denotes the state commitments to the welfare state and its commitments to ensuring equality of opportunity. Constitution is a living document. Over time, India has developed its own interpretation of these terms, imparting an organic character to the Constitution. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की ऑब्जर्वेशन किया है जिसमें कि उसने रेट्रोस्पेक्टिविटी जो थी उसे आर्टिकल 368 के तहत डिसमिस किया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को डिफाइन किया, और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यह उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस पे की ऑब्जर्वेशन दिया। आगे हम लोग देखते हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे और प्रेम्बल और इस यह कितना अमेंड किया जा सकता है और यह क्या गया है यह देखेंगे। तो सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, प्रिम्बल एंड इट्स अमेंडेबिलिटी। प्रिम्बल जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी का एक ग्लिम्स देती है और यह डिक्लेयर करती है इंडिया को ए सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यह गारंटी डज नॉट ग्रांट सब्सटेंटिव राइट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, सिग्निफाइज पावर वेस्टेड टू द पीपल। कुछ केसेस हुए हैं अमेंडेबिलिटी को लेके, लाइक बेरुवारी केस 1960 में, जिसमें बताया गया था कि प्रिम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस 1973 में बताया गया कि प्रिम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। द सेम LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में अगेन बताया गया कि प्रिम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकुलरिज्म, Indian concept of secularism follows the concept of neutrality and positive role towards the religion. In this, state enjoy the power to regulate the economy, financial, political and secular aspects associated with a religious practice. It deals with religious freedom of individual and minority communities. It is different from the Western concept based on the principle of non-interference in the matter of religion. In this, state and religion are strictly separated. That is secularism. Socialism क्या है? Socialism deals with principle which invices the establishment of a society where all individuals enjoy equality in different walks of life, economic, political, social, etc. The idea of socialism was largely popularized with Karl Marx, who gave the idea of scientific socialism. He held that violent revolution by the working class could overthrow exploitative capitalists. Socialism in communist countries like Cuba, China, and North Korea, etc., provide for the strict control of industry by the government and a centralized planned economy.
There are many varieties of socialism like democratic socialism, evolutionary socialism, Fabian socialism, guild socialism, etc. Idea of socialism in India. So it is based on mixed economy model where state ensure welfare of the needy while private enterprises exist for increased employment and strong economic growth. State ensure welfare of the needy and private enterprises exist for increased employment and strong economic growth. It was largely shaped by the ideas of leaders like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, etc. It is different from socialism practice in other communist countries in the following ways. Rejects the stark difference between individual and community. It is focused on reforming both together. Relevance to private property. It accorded greater emphasis to the power of the state in bringing changes along with the presence of private property. It does not believe in the elimination of capitalists but seeks to remove inequality. It says do not eliminate the capitalist but remove inequality. Idea of non-violence. It seeks to eliminate violence from domestic politics. Democratic socialism. It is based on the idea coexistence of democratic principle with the idea of socialism. It differs from Marxism and its conception of state. It believes that the state is not an instrument of exploitation of workers by the capitalist. Rather, the state is an instrument of social welfare. Okay, so we'll move forward. So all class of society on the state. It's not like some particular class of the society on the state. All class of the society on the state. It advocates peaceful and evolutionary means for social changes through ballot box. Despite difference from Marxist idea of socialism, it shares the common goals of ending the exploitation of worker and promoting equality among people. Conclusion. The current Supreme Court ruling stresses on idea that constitutional values have shown continuous evolution to suit the needs of the country. The idea like socialism and secularism are now well accepted and understood by the people. Hence, vigilance, dedication, and willingness to adapt to new challenges while remaining true to the core value of constitution like justice, liberty, and equality would go a long way in dealing with contemporary challenges like persistent inequality, environmental degradation, etc. Okay.